तो जब ऐसा आशीर्वाद हुआ तो भगवान विष्णु प्रकट हुए शिव जी के पास, बोले छोड़िए आपका ब्रह्मचारी तप और छोड़ के जाइए और जाके गिरी पुत्री गौरी से विवाह करिए। तो उनके कहने पे, विष्णु के कहने पे भोले बाबा ने ब्रह्मचर्य को त्याग दिया और नीचे आके गौरी के साथ उन्होंने विवाह किया। तो विवाह तो किया, लेकिन हम जानते हैं कि भोले बाबा के पास घर वर था नहीं, है ना। एक भजन है ना, कान कैसे हम शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही, है ना। शिव जी के पास कुछ है नहीं। क्या दे के घूस दीजिएगा शिव जी को आप? उनको कोई पुआ पुआ पकवान खिला के तो घूस दे नहीं सकते हैं। उनको आप कुछ धन इत्यादि तो दे नहीं सकते। उनको खाली एक जप का माला चाहिए या बैठ के राम नाम राम राम जपने के लिए जगह चाहिए। उनको आप क्या उनको घूस दीजिएगा? तो शिव जी जब विवाह किए तो ससुराल में ही रुक गए, मतलब वहीं रह गए। तो उनकी जो सास थी वो गौरी को कहती हैं कि हे आर्य, तुमने पति के लिए बहुत तपस्या किया था, उसी का फल है कि तुमको धनहीन अकुलहीन एक बूढ़ा वर प्राप्त हो गया। बूढ़ा इसलिए कि शिव जी तो उम्र है उनकी। शिव जी ब्रह्मा जी के पुत्रों में पहले ब्रह्मा जी के 4 कुमार हुए। 4 कुमार जब नहीं कहना माने तो शिव जी उनके गुस्सा हुआ तो शिव जी आए। तो वो तो बहुत उनकी उम्र हो गई। तो बूढ़ा तुमको पति मिला है, ऐसा कह रही है उनकी माँ, गौरी की माँ कह रही है। और धनहीन तो है ही, शिव जी का कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं, है ना। और कुलहीन, अरे बाप रे, कुलहीन कैसे कह रही पता नहीं, कि उस ब्रह्मा जी के पुत्र तो हैं। तुम ऐसे वर्ग के साथ रहती हो, अरे अरे, तुम्हारे पति में क्या गुण है? उसको कौन कौन से कपड़े वस्त्र तुमको तुमको दिए हैं? ये सब टोंट मार रही हैं गौरी की माँ गौरी को, कि तुम्हारा शादी हुआ तो पति तुमको क्या दिया? अब भोले बाबा खुद मिर्ग का छाल पहनते थे, उनको कुछ पता नहीं था दुनियादारी, कुछ दिए नहीं। मतलब कहने का मतलब ऐसे भोले बाबा तो संसार चला रहे हैं, लेकिन संसार जो है चला तो रहे हैं, लेकिन ये संसार दुर्गा जी चलाती है, उनकी पत्नी चलाती। तो कह रही है गौरी की माँ, मैं देख रही हूँ कि तुम लंबे समय में घर में ही हो, तो कौन जो है तुम पिता के साधन से ही पल रही हो? मैंने सुना है कि दुनिया में जब कन्या का दान होता है तो पति इतना देता है कि पिता का घर छोड़ने के बाद भी उसको कोई दुख नहीं होता है। मैं भी तो अपने पिता की मानसी कन्या हूँ। जब मैं हिमालय से विवाह की तो अपने घर आ गई। अब घर आ गई तो देखो, मैं थोड़ी ना जाके अपने पिता के पास जाके उनसे पैसा लेती हूँ, मैं यहीं से खुश हूँ। तो देखिए, ये परिहास में बोल रही हैं, लेकिन ऐसा परिहास में भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शिव जी जो है बहुत उनका उत्तम स्थान है। शिव जी का स्थान बहुत ऊपर है ना। शिव जी के लोक में, कैलाश में जिससे लोग पैर पोछते हैं ना, उससे राजा लोग मुकुट में मनी नहीं लगा पाएंगे, इतना उनके पास धन है। उनकी कृपा से ही कुबेर जो है देवताओं का खजांची बन गया। तो आप समझ लीजिए शिव जी का धन क्या है। शिव जी को पड़ी नहीं, हाँ ये बात जरूर है, शिव जी को दुनिया के धन की पड़ी नहीं है। दुनिया में धन का क्या वैल्यू जानते हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि केवल सच में हरि भजन ही सच्चा है, बाकी सब झूठा एक सपना है। तो कह रहे कि ये तो विष्णु के समान हैं हमारे जमाई, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ, मजाक में कह रही हूँ। लेकिन ये सुन के दुखी हो गई गौरी, ओंठ कांपने लगा, और माता कोई उत्तर नहीं दी, और निंदा को छिपाते हुए पति के पास कहने लगी, हे स्वामी, ससुर के घर में रहना उचित नहीं है। आप तो तीनों लोकों के गुरु हैं, इससे अधिक आपकी निंदा क्या होगी कि आप ससुराल में रह रहे हैं? यहाँ रहना अनुचित है प्रभु। क्या पूरे भूमंडल पे आपके रहने के लिए कोई जगह नहीं है? अब देखिए, पूरा भूमंडल जो है, पूरी दुनिया है दुर्गा जी के पास। अब वही दुर्गा जी पत्नी है, तो आप सवाल उठाएंगे कि फिर दुर्गा जी ऐसा सवाल खुद ही क्यों कर रही है जब उनके पास खुद ही सारा जगह है? तो ये इसलिए कह रही है कि एक आदर्श पत्नी जो है वो पति को सजेशन नहीं देती कि मेरा ही जगह है, उसमें से आप ले लीजिए।
पत्नी से थोड़ी लेगा पति कोई जगह, आदर्श रूप से पति अपना जगह ला के देगा पत्नी को, है ना। ये तो अभी 2024 का कल्चर हो गया कि पत्नी ने एक फ्लैट खरीदा, पति उसी में रह रहा है। तो 24 वाला कल्चर है। देखिए ये भोले और भवानी के बीच में नहीं चलेगा ना ये। भवानी के पास तो पूरा ब्रह्मांड है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। दुर्गा जी के पास तो पूरा ब्रह्मांड ही है, लेकिन भोले बाबा के पास कह रही हैं कि कोई जगह है क्या। तो वहां से शिव जी तुरंत ये सुनते ही वृषभ पे बैठ के चले और प्रयाग को पार करके गौरी के रहने के लिए गंगा जी के उत्तर के तट पे वाराणसी नाम का पुरी का निर्माण किए। शादी के बाद वाराणसी का उन्होंने रचना किया। और वाराणसी इतना सुंदर जगह था, 5 कोस में था। मतलब एक कोस में 2 मील, 5 दूना 10 मील, करीब करीब 16-17 किलोमीटर में वाराणसी की स्थिति है। बहुत उत्तम उत्तम महल बने, सैकड़ों अट्टालिकाएं मतलब क्लिफ्स, रूफ्स, उपवन, नाना तीर्थ, बहुत सारे मनुष्य से शोभित। विश्वकर्मा ने इनकी आज्ञा से बना दिया, गंगा जल से उसको धो दिया और भगवती गौरी वहां रहने लगी। बोलो भोले बाबा की जय, विश्वनाथ भगवान की जय, अन्नपूर्णा माई की जय। दोनों वहीं जाके रहने लगे। महादेव कभी वाराणसी का त्याग नहीं करते। यह पूरी अत्याज थी, मोक्ष देने वाली थी। और संसार से भयभीत व्यक्ति इस पुरी में आके सेवा करते थे, वहां रहने लगे। अब देवी जो है माँ पिता का स्मरण नहीं करती थी, अब वो खुश हो गई, मतलब यहाँ आके। और यहाँ कोटि लिंग की स्थापना करके के देवादिदेव महादेव और गौरी गौरी दोनों यहाँ से कैलाश पर्वत चले गए। और उनके जाने के बाद राजाओं ने इस पुरी का पालन किया। तो द्वापर युग में काशीराज नाम का एक राजा रहता था। वो बहुत तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया और वर मांगा कि मैं जरासंध इत्यादि को मारने वाले नारायण पे प्रहार कर सकूं। तो शिव जी हंस के बोले ठीक है, जाओ, तुमको आशीर्वाद देता हूँ। तो शिव जी जो है उसको आशीर्वाद तो दिए, और वो जाके उसने हरि को चुनौती दिया, काशीराज ने। जब चुनौती दिया तो भगवान विष्णु जो है, मतलब कृष्ण भगवान, चक्र निकाले और पूरा काशी को जलाने लगे। जब काशी जलने लगा तो शिव जी स्वयं आके उसके साइड से लड़ने लगे, काशीराज के साइड से। और जब लड़ने लगे तो चक्र और पाशुपत्य अस्त्र का सामना सामना हुआ, और पूरी तरह से जब पाशुपत्य अस्त्र हार गया तो निष्फल हो गया, वाराणसी शहर पूरा जल गया। तो शंकर जी भय से त्रस्त हो गए और फिर भगवान का स्तवन किए, हे नारायण, हे परम धाम, हे परमात्मा, हे सच्चिदानंद, आपको नमस्कार है। हे जगत के कारण आपको नमस्कार है। ऐसा से प्रणाम किए और फिर भगवान कहते हैं, हे शंभु, आप एक कीड़े जैसे राजा के लिए मेरे साथ युद्ध किए। मेरा कितना प्रभाव है आपसे ज्यादा कौन जानता है। आपके पास पशुपति अस्त्र है जो सारे देवताओं को, असुरों को परास्त कर सकता है, फिर भी मेरे चक्र के सामने वो नहीं टिकेगा। मेरी अवज्ञा करके आपके सिवाय कोई जिंदा नहीं रह सकता, कोई जीवित नहीं बच सकता। आप हैं इसलिए जीवित हैं शंभु, कोई दूसरा होता तो चक्र के सामने जीवित ही नहीं रहता, क्योंकि आप मेरे शरीर की, मेरे ही एक दूसरे रूप हैं। तो आप जब तक पार्वती के साथ यहाँ रहना चाहें, आप वाराणसी में रहिए और मेरे नाम से विख्यात जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है वहां जाइए। और वो दक्षिण समुद्र के पास है, नील पर्वत से शोभित है, 10 योजन में विस्तृत है, महानदी तक वो पवित्र स्थान है। और इतने स्थान पे जैसे जैसे आप उत्तरोत्तर जाइएगा धीरे धीरे और पवित्र पवित्र स्थान, मतलब भुवनेश्वर से जैसे आप जगन्नाथपुरी की तरफ जाएंगे, एक एक कदम पे पवित्रता बढ़ती जाएगी। वहां मैंने नील कांतिमय शरीर से 4 रूप धारण किया है, जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा और सुदर्शन। उस उत्तम क्षेत्र में एकाम्र नामक प्रसिद्ध वन है। आप पार्वती के साथ वहीं जाके रहिए, निर्भय रहिए, और समस्त लोगों के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा आप कोटि लिंग के राजपथ पर अभिषेक करेंगे। और ये काशी में सर्व तीर्थ में मणिकर्णिका तीर्थ है,
अतः आप अपना यहाँ पे सब कुछ त्याग करके अपने पार्षदों के साथ वहीं जाइए। तो महादेव कहते हैं कि हे प्रभु, आपके अनुमति का पालन करना ही मेरे लिए मंगल है, इसलिए आप जिस स्थान में जाने का आदेश दे रहे हैं मैंने सर पे रखा, मैं वहीं जाऊंगा। और उसके बाद महादेव जो हैं भगवान को प्रसन्न किए और वहां से इस स्थान पे आ गए, भुवनेश्वर पे आ गए, कोटिलिंग स्थान पे आ गए। तो ये जान गए कारण कि यहाँ पे भगवान भय भोले बाबा भयभीत क्यों हैं, शरण क्यों ले रहे हैं, दोनों बात यहाँ पे उनको क्लियर हो गया, पता चल गया। और बहुत ही गोपनीय स्थान था, वो आ गए। तब मुनि और राजा वहाँ पे एकाम्रवन आए और वहाँ पे बिंदु तीर्थ है, भुवनेश्वर में बिंदु तीर्थ है। भुवनेश्वर मंदिर के बगल में एक सरोवर है, इसका नाम है बिंदु तीर्थ। उसमें स्नान किए और पुरुषोत्तम भगवान की यथाविधि पूजा किए। कोटीश्वर शिव के मंदिर पहुंचे और आचमन करके भगवान को उन्होंने बहुत कुछ दिया, वस्त्र दिया, अलंकार दिया और त्रिभुवनेश्वर लिंग की महान स्नान आदि से पूजा किए। तो उसका नाम है त्रिभुवन। और शंभू का चिंतन करते वहां पे हाथ जोड़ के बैठे रहे। तब भगवान शंभू प्रसन्न होकर राजा से कहने लगे, कोटिलिंगेश्वर, कोटिलिंगेश्वर भगवान कहते हैं, मतलब शिव जी कहते हैं, महाराज वैष्णवात्वादृशो भुवि, तुम्हारे जैसा वैष्णव इस दुनिया में नहीं है। दुर्लभ खलु ते वांछा चिरात सम्यक भविष्यति, तुम्हारी इच्छा बहुत कठिन है लेकिन जरूर पूरी होगी। शंभू यह कहकर अंतर ध्यान हो गए। तब नारद जी कहते हैं, तब शंभू ने चलते चलते ये भी कहा नारद से कि ब्रह्मा जी ने तुम्हें आदेश दिया है वो असम हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थोड़ा प्रभु जी गुरुकुल पे है इसलिए नेटवर्क कटता है थोड़ा सा। अरे वो अब क्या कर सकते। हरे राम, फिर तक चढ़ गया, उसके बाद फेल हो गया हरे तो अब कुछ कृष्णा, नहीं आवाज नहीं आ रही थी आपकी। कर। हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज? जी प्रभु। हरे आ रही कृष्णा। प्रभु हाँ जी प्रभु, आ रही है। अभी जस्ट नेटवर्क फेल हो गया था बीच में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि इच्छा पूरी हुई इंद्र और नारद से समय यज्ञ करवाइए। और ये जो नीलाचल धाम है वहाँ पे मैं 8 रूपों में मैं स्वयं प्रभु जी, कट कट के आवाज आ रही है।